नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का स्वागत करता हूँ। होप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो खास हम बहुत टाइम से जो वेट कर रहे थे, जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आज आ गई है। तो ये गाना जो हेमा मालिनी ने जो गाया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस IPO का LIC, हाँ भाई LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, उसका IPO अभी लॉन्च हो गया है। आज के दिन में लॉन्च हो गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है इंडियन जो आप बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज ये खास वीडियो LIC के IPO लेके आए हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है। इसमें हम लोग LIC के IPO के बारे में समझेंगे कि IPO में क्या क्या डिटेल्स है, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, फिर इसमें और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर थोड़ा फाइनेंशियल पर भी ध्यान देंगे और फिर बाद में एक छोटा सा एक रिव्यू भी एंड में हम लेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो के एंड तक बढ़ेंगे ताकि आपको मालूम पड़ सके आपको इस IPO में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल दिए जो नीचे बटन है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसको ग्रीन कर दीजिए, या जो बेल है वो कर दीजिए, और जो बेल आइकन जो इसका दिया हुआ है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले और आगे वाले जो वीडियो है, हम एक और सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम फोर्ट जो है 3 फोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और भी कई सारे फोर्ट आ सकते हैं उसके अंदर, उनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सो आज का जो खास वीडियो हमने जो LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके ऊपर ये जो बनाया है। जो ये IPO जो है आज से 4 तारीख से स्टार्ट हो गया है, मई 9 तक रहने वाला है। और 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर्स है। 902 से 949, मतलब एक बहुत अच्छा खासा इन्होंने बीच में गैप रखा है बिड प्राइसिंग के लिए। तो LIC ने अपना ये प्राइस बैंड रखा हुआ है। IPO का लॉट साइज जो है एक लॉट में आपको 15 शेयर मिलने वाले हैं। और इश्यू साइज टोटल जो है वो 21,000 करोड़ का है। पहले जो गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ के आसपास लेके आने वाली थी, बट कुछ रीजन से, जैसे अभी यूक्रेन वॉर का और इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो इफेक्ट है उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया है कि इस IPO का साइज़ कराया, जो मेरे हिसाब से बराबर है, नहीं तो IPO सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर ये पूरा का पूरा जो है OFS है, मतलब जो इसके जो प्रमोटर जो इस कंपनी के है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने जो स्टेक्स है उसमें से कुछ 3.5% जो है वो सेल कर रही है इस, और पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को जाएगा और गवर्नमेंट ये पैसे को डाइवेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएगी। फिर इसमें कंपनी के जो ये आप देखेंगे तो इन्होंने जो रिजर्वेशन कोटा रखा हुआ है, QIB के लिए 50% रखा हुआ है, रिटेल के लिए 35% रखा हुआ है और NI के लिए 15% रखा हुआ है। बट आफ्टर कंसिडरिंग द पॉलिसी होल्डर एम्प्लॉय कोटा, मतलब पॉलिसी होल्डर एम्प्लॉय कोटा के लिए उन्होंने रखा हुआ है। एम्प्लॉय के लिए लगभग 150 करोड़ का है और पॉलिसी होल्डर के लगभग 2,000 करोड़ के 2100 करोड़ के आसपास है। और इसमें इन्होंने रिटेल के लिए डिस्काउंट रखा हुआ है, 45 रुपये का डिस्काउंट रखा हुआ है। एम्प्लॉयज़ के लिए भी 45 रुपये का डिस्काउंट रखा हुआ है और जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए 65 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा हुआ है, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने ये पूरा एक डिस्काउंट का उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है। कंपनी के जो प्रमोटर है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कंपनी का जो ये IPO जो है उसका अलॉटमेंट लगभग आपको 12 तारीख के आसपास दिखेगा, मई 12 के आसपास दिखेगा, और इसका लिस्टिंग जो है लगभग मई 17 के आसपास आपको दिखेगी। IPO साइज़ की बात करें तो एक लॉट में आपको 15 शेयर मिलने वाला है, जिसके लिए आपको 14,235 का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 210 शेयर मिलेंगे और उसके लिए आपको 1,99,290 का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। गवर्नमेंट की आज के टाइम में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 100% है और इसको डाइल्यूट करके 96.5 जो इसलिए इसमें 3.50 का जो गवर्नमेंट है वो इस डाइल्यूशन कर रही है। तो 96.50 पोस्ट ये IPO के हो जाएगा। इसके बाद अगर कंपनी के हम कुछ और ब्लू पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम है कि जो ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है, एक ब्रांड है, मतलब जो प्रोडक्ट ये बेचती है उसके नाम पे ही चलता है। भले ही आप कोई दूसरी कंपनी का भी ले लो तो आप सब यही बोलेंगे कि मैंने LIC खरीदा है। तो LIC मतलब इन द सेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक ऐसा मतलब एक ब्रांड बन गया है। तो कंपनी के अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 66% मार्केट शेयर है इंडिया में इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसके अंदर। और अगर आप इस तरह से कंपनी की देखेंगे तो अगर वर्ल्ड वाइड आप कंपनी देखेंगे तो लगभग जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी ये इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो 22% तक ही, मतलब आप देखेंगे तो है। चाइनीज़ कंपनी को छोड़ के, जिसमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ज़्यादा रहता है इसलिए उसका कुछ नहीं कह सकते, बट जो चाइनीज़ कंपनी को छोड़ के अगर हम वर्ल्ड वाइड यूरोप या अमेरिका में जो कंपनी जो है वो उनसे कंपेयर करें तो 22% मैक्सिमम है। और यहाँ पे इंडिया में LIC जो है 66% मार्केट होल्ड, मतलब मेजर मार्केट होल्ड करती है। और जो इसमें जो सेकंड और ये LIC में जो डिफरेंस है, सेकंड जो SBI लाइफ इंश्योरेंस आती है जो 8% मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है और कितनी मजबूती से LIC काम करती है। इसके बाद कंपनी का जो टोटल AUM है
वो 39 लाख करोड़ का है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरा कंट्री की जीडीपी जो ले सकती है वो 39 लाख करोड़ का है। और कंपनी जो के पास 2048 ब्रांचेस हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेज है, 1154 सैटेलाइट ऑफिस है, छोटे छोटे ऑफिस जो रहते हैं इनके, और ग्लोबली ऑपरेट करती है, जिसमें फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, कटार, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम, ये सब कंट्रीज़ में ये कंपनी जो है करती है। जो कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रहते हैं, यूनिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स है। इस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। इसके बाद की पॉइंट अगर फैक्टर देखें और भी, तो कंपनी का इज़ अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंपनी, मतलब इंश्योरेंस का भी काम करती है और आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट भी LIC अभी करती है। इसके बाद इस कंपनी के पास 13.5 लाख एजेंट्स है खुद के। मतलब आप देख सकते हैं कि एजेंट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा इनके पास है, 13 लाख का एजेंट का नेटवर्क है जो पूरे इंडिया में इनको कवरेज करती है। इसके बाद हाई ट्रस्ट है पब्लिक में आप जो भी है, आपको जो पहला प्रोडक्ट अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस में लिया होगा तो LIC का ही लिया होगा और आपको रिकमेंड LIC ही करते हैं। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि सिनोनिमस हो गया इंश्योरेंस में, मतलब कि सिर्फ LIC है ऐसा, मतलब उससे से। फिर इसके बाद कंपनी की एसेट जो मैंने ऑलरेडी बताया 30 लाख करोड़ का AUM इनके पास है। इसके बाद 4% जो है इंडिया की जो स्टॉक मार्केट का जितने भी अगर आप एवरेज ले रहे तो 4% जो है वो LIC खुद इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जितनी भी टोटल जो कैपिटल मार्केट या बॉन्ड मार्केट या आप जितना भी ले लें उसमें से 4% जो है LIC खुद होल्ड करती है इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है। फिर इसके बाद देखिए तो बहुत सारे जो इंश्योरेंस नीड्स है जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो LIC उसको फुलफ़िल करवाती है। इसमें सिर्फ यही एक इसमें दो चीज़ है कि इसमें डिफ़िकल्टी आ सकता है। तो पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ, मतलब जो अभी नई पॉलिसी जो आ रही है उसमें थोड़ा ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, बिकॉज अभी जो प्राइवेट प्लेयर है वो कुछ अच्छे खासे मतलब प्रोडक्ट के साथ आप बोल सकते हैं कि इंसेंटिव्स या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और फिर बाद में डिफ़िकल्ट टू LIC बिजनेस मॉडल, मतलब कि एक बिजनेस ये जो LIC का बिजनेस मॉडल उसको डिफ़िकल्ट है मतलब वैल्यूएशन करना, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना बड़ा आप बोल सकते हैं कि तो इसके हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद कंपनी के अगर हम अगर ऑब्जेक्ट देखें इस IPO के रिलेटेड तो ओनली बस लिस्टिंग करवानी है इक्विटी शेयर की। बट गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है जो अपना स्टेक बेच रही है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, जो अपने डाइवेस्टमेंट जो उन्होंने जो अपने जो टारगेट्स रखे हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये कंपनी का जो स्टेक है 3.5% बेच रही है। आगे जाके और भी आपको ऐसे पॉइंट मतलब ऐसे आएंगे कि गवर्नमेंट और डाइवेस्टमेंट कर सकती है, तो उस टाइम भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मतलब जब FPO या किसी भी तरह से वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, मतलब आपको उसमें मतलब कुछ ऐसा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो 2019 में इनके पास जो रेवेन्यू इनका जो होता है नेट प्रीमियम आता है। नेट प्रीमियम मतलब प्रीमियम जो कलेक्ट करते हैं और प्रीमियम जो पे करने के बाद जो बचता है वो नेट प्रीमियम बोलते हैं। उसमें 2645 करोड़ का इनके पास नेट प्रीमियम था उस टाइम, मतलब 2645 करोड़ रुपये का इन्होंने नेट प्रीमियम कमाया था। और इसमें एक्सपेंसेस अगर हम लोग लेस कर दे तो उनका जो पैट बैठता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बैठता है, प्रॉफिट कहते हैं सिंपली, तो 2627 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। इसके बाद 2020 में देखेंगे तो ये बढ़ के 2700 करोड़ जो रेवेन्यू है वो 2731 करोड़ का हो गया और जो प्रॉफिट है वो 2710 करोड़ का हो गया। 2021 में वापस ये बढ़ गया और ये जो रेवेन्यू जो है 2986 करोड़ का हो गया और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2974 करोड़ का हो गया। मतलब आप देखेंगे तो हर ईयर में इनका जो नेट कलेक्शन है प्रीमियम का वो भी बढ़ रहा है और उसके साथ इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, खर्चे बहुत कंट्रोल में है। 2021 में अगर देखेंगे जो अभी जो ने 6 मंथ का जो बिजनेस किया था उसमें 1520 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 1504 करोड़ का आसपास इनका आया था। अगर आप इसको डबल भी कर दे, 6 महीने का बिजनेस के अगर डबल कर दे तो लगभग अब की बार जो मेरे हिसाब से रिजल्ट जो आएगा नेट प्रीमियम का वो 3000 के ऊपर जाएगा, मतलब लगभग 3100 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख सकता है। और जो प्रॉफिट है वो भी लगभग आपको आप बोल सकते हैं कि 3000 करोड़ के ऊपर ही आपको दिखेगा। तो इस तरह से कंपनी का जो वैल्यू जो अगर फाइनेंशियल है तो इस तरह से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। वैल्यूएशन के लिए हम देखेंगे तो इसमें क्योंकि इसमें इसको वैल्यू करना इसके बिजनेस को बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर भी प्रॉफिट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग इनके वैल्यूएशन करें
तो इनको रिटर्न ऑफ नेटवर्थ जो है आपको 182.25% मिलता है। EPS जो है 4.47 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो लगभग 73 के आसपास आती है। तो इस हिसाब से इनके पीयर से कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो वॉल्यूम साइज जो है जो इस कंपनी का अपने पीयर्स के साथ, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस भी आप ले तो आज के टाइम में SBI लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ओवर प्राइस चल रहा है, लगभग अपने जो वैल्यूएशंस के 3 टाइम्स चल रहा है। तो उससे देखें तो LIC जो अपना जो प्राइस बैंड लेके आई है, जो प्राइसिंग पे लेके आई है, ओवन इस पर डिस्काउंट भी जो दिया है उस डिस्काउंट के बेस पर अगर देखें तो LIC आपको सस्ते में मिल रहा है। तो इसमें जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही रीजनेबल रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने ये थोड़ा इकोनॉमिक सिचुएशन और वॉर की सिचुएशन को देख के अपने प्राइसिंग को थोड़ा चेंज कर दिया और जो इन्होंने जो अपना वॉल्यूम साइज जो घटाया, जो IPO साइज, वो भी एक अच्छा काम इन्होंने किया उसके से। इसके बाद कंपनी इसमें थोड़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो हम लोग जो सेगमेंट है कि कैसे अप्लाई करना है उस पर हम लोग आते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आप HNI में हैं तो HNI मतलब क्या होता है कि जो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन करता है। इसमें 2 कैटेगरी हो गई, 2 से 10 लाख की हो गई है और 10 लाख के ऊपर की हो गई है। तो 2 से मतलब जो आप सिंपली 2 लाख के ऊपर ही समझ लीजिए वो HNI है। तो HNI वालों को कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आप HNI में एप्लीकेशन करते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उस केस से अगर करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको जो प्राइस जो है अपर प्राइस बैंड 949 का भाव ही मतलब अब मैक्सिमम आपको 902 to 949 रखा है। तो आपको अपर प्राइस बैंड पे ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें कट ऑफ नहीं रहता है। कट ऑफ सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ही मिलता है और जो अभी पॉलिसी हो, जो नई कैटेगरी जो उन्होंने बनाई है पॉलिसी होल्डर एम्प्लॉइज़ की, उनको ही मिलेगा और HNI को नहीं मिलेगा। तो आपको 949 के भाव पे ही लगाना पड़ेगा। फिर रिटेल जो पर्सन जो रहता है वो 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन करता है, उसको रिटेल बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं और इनको कट ऑफ एप्लीकेबल होता है, बराबर। इसमें आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है और जो अगर आप करें फाइनल प्राइस जो आपको बैठेगा, इसमें LIC ने एक अच्छा चीज़ रखा है। जो पहले जब IPO आते थे उसमें डिस्काउंट मिलता था तो उसमें ऐसा होता था कि आपको पहले फुल प्राइस पे करना पड़ता था और जो फिर बाद में अगर आपको एप्लीकेशन लग जाती थी तो जो डिस्काउंट वाला प्राइस है वो आपको वापस रिफंड हो जाता था। बट इधर LIC ने क्या किया कि उन्होंने सीधा का सीधा जो है डिस्काउंट वहाँ पे ही जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट करके दे देगी। तो आपको फाइनल प्राइस जो इसमें पे करना पड़ेगा, अपर प्राइस हम लोग लेते हैं क्योंकि हम लोग अपर प्राइस ही लगाएंगे, तो 904 रुपीज़ आपको कंपनी को देना पड़ेगा। इसके बाद एम्प्लॉय में देखेंगे तो एम्प्लॉय का भी कट ऑफ है, बराबर। वो भी रिटेल इन्वेस्टर मतलब वो भी 2 लाख तक एप्लीकेशन करेगा, बराबर। उसका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसका अलॉटमेंट होगा। रिटेल में जो रहेगा वो लॉट साइज में रहेगा और एम्प्लॉय में प्रोपोर्शन, बिकॉज एम्प्लॉय का जो कोटा है जो वो 150 करोड़ के आसपास है तो उसमें प्रोपोर्शनेट बेस पे ही मिलेगा। तो इसमें 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया उन्होंने और इसमें भी आपको फाइनल प्राइस 904 रुपीज़ का देना है। पॉलिसी होल्डर में आप देखेंगे तो उसमें भी कट ऑफ दिया है और इसमें भी 2100 करोड़ का इन्होंने जो पॉलिसी होल्डर के लिए रखा है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही है। वो भी मतलब जैसे फर्स्ट आपको लगी उससे मतलब जो शेयर है वो सब में बट जाएंगे ऐसा उस तरह से। तो इसमें भी उन्होंने जो इधर जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा दिया है, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, मतलब रिटेल और एम्प्लॉय से ज़्यादा 15 रुपये ज़्यादा दिया है। और इधर आपको जो प्राइस पड़ेगा फाइनल प्राइस जो डिस्काउंट के बाद जो होगा वो 889 रुपीज़ जो आपको मतलब जो है कंपनी को देना है। तो इस तरह से पूरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। बट अगर आपको समझो एप्लीकेशन करना है, आप तीनों में फॉल करें, जैसे आप LIC के एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय भी है, आप रिटेल इन्वेस्टर भी है और आप क्या बोलते हैं पॉलिसी होल्डर भी है। तो आप तीनों में अगर गिर रहे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक एप्लीकेशन कर दे और पूरा का पूरा लगभग 45 और 60 प्लस का आप डिस्काउंट ले लें, बराबर। तो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 3 एप्लीकेशन कर सकते हैं, रिटेल में भी कर सकते हैं, पॉलिसी होल्डर में भी कर सकते हैं और एम्प्लॉय के कोटा में भी कर सकते हैं। तो जिसमें आपको फिर जिससे क्या होगा आपको हर एक कोटे का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 45 रुपीज़ का उसमें मिलेगा 45। अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो इस तरह से आप एक स्ट्रैटेजी कर सकते हैं और आपको आगे एक्सेस पैसा है। बिकॉज पॉलिसी जो एम्प्लॉय का है जो LIC है, आप उसका पॉलिसी भी आप कुछ प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट भी खरीदते हैं तो भी आप 20 साल की सोच रहे हैं, तो ये कंपनी भी 20 साल की सोच के आपको लगानी है तो आप इसमें कर सकते हैं। फिर अगर समझो आप रिटेल इन्वेस्टर है और आप पॉलिसी होल्डर भी है तो रिटेल इन्वेस्टर में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और पॉलिसी होल्डर में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो रिस्पेक्टिव जो डिस्काउंट है 45 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं कि दोनों क्लब करके आपको एक ही एप्लीकेशन में मिलेगा, ऐसा नहीं, आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और अगर समझो आप इवन आप रिटेल में नहीं करना चाहते तो आप HNI में भी कर सकते हैं, बट HNI में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पॉलिसी होल्डर में उसमें अभी आप HNI कर सकते हैं और पॉलिसी होल्डर वाला भी कर सकते हैं, बट HNI में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप रिटेल और HNI की जो एप्लीकेशन दोनों साथ में नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की कैटेगरी अलग हो गई है। तो जो आप 2 कैटेगरी में अलग अलग एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपको एक ही कैटेगरी चूज करना होगा। तो रिटेल से आप पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या फिर HNI के साथ पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉय के मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी एक डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी को अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है
इसमें और अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंपनी के अगर हम और भी जैसे कि भाई LIC को कितना अपना एंकर बुक से इन्वेस्टर मिला, तो उस 5,600 करोड़ फॉर्म एंकर इन्वेस्टर मिला है। तो इसमें बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उन सब ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें आप देखेंगे तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, गवर्नमेंट ऑफ पेंशन फंड ग्लोबल है, BNP इन्वेस्टमेंट है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, सोशिएट जनरल है, इन्वेस्टको इंडिया है, सेंट कैपिटल फंड है। ये सब फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने 5,600 टोटल मतलब ये 5,600 में से इन्होंने इन्वेस्ट किया। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला लाइफ, सन लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC ट्रस्टी, निपन लाइफ, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, L&T म्यूचुअल फंड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, UTI म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, और इस तरह से कई सारे जो डोमेस्टिक और बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से कंपनी में आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर भी बड़े बड़े सब इसमें इन्वॉल्व है। और अगर हम इस कंपनी का छोटा सा अगर रिव्यू ले तो पूरा हमें एक कंप्रेसिव फॉर्मेट में बोलूँ तो ये कंपनी में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो LIC की पॉलिसी की तरह करना है। जो LIC की पॉलिसी आप 20 साल के लिए लेते हैं, यहाँ पे भी कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कंपनी है ये। और ये कंपनी जो है आपको हमेशा जो BSE या NSE में आपको हमेशा दिखेगी। मतलब जो इनकी जो 30 NSE में जो 30 शेयर होते हैं और BSE में 50 शेयर होते हैं, BSE 50 में वो आपको हमेशा दिखेगी। और ये मतलब आप बोलते हैं इंडेक्स में दिखने वाली कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं, जैसे HDFC, अलायंस, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, उसमें ये कंपनी आपको जरूर दिखेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट बैकिंग कंपनी है, इन्वेस्टर्स भी अच्छे मिले हैं। और पहला बात और दूसरा बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो अभी ये लाया है जो IPO वो अच्छे प्राइस पे और एक वैल्यूएशन मतलब सस्ते वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये जो अब बेनिफिट मिल रहा है इसमें आप पॉलिसी होल्डर के लिए या एज अ रिटेलर या एज अ एम्प्लॉय आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। एजेंट के लिए खास बात है, वो एजेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं तो आपको एम्प्लॉय कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रिटेल का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने पॉलिसी लिया तो पॉलिसी का भी बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आप ज़रूर इस जो पूरे LIC के IPO में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और एक लंबी अवधि के अगर छोटे समय में भी आपको पैसा मिल गया तो वेल एंड गुड, मतलब अच्छा खासा मिलेगा। और ऊपर से जो डिस्काउंट जो दिया उससे आपको एक कंफर्टेबल पॉइंट रहेगा कि चलो भाई डिस्काउंट में अगर समझो प्राइस टू प्राइस भी खुला, जो डिस्काउंट में तो खुलेगा नहीं बट प्राइस टू प्राइस भी खुला तो भी आपको मतलब आपको अच्छा खासा 65 रुपीज़ पॉलिसी होल्डर में मिल जाएगा और 40 रुपीज़ में इसमें मिलेगा। और इसमें लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो जितना आप बढ़ सके, क्योंकि IPO साइज बड़ा है, तो आप जितना बढ़ सके एज अ रिटेल में तो ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि जो ये पॉलिसी होल्डर है और एम्प्लॉय में थोड़ा कैटेगरी मतलब जो पैसा मतलब जो इनका प्रोपोर्शन बहुत छोटा है, बट रिटेल इन्वेस्टमेंट में एज अ भरे तो आपको ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बढ़ सके उतना बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा इस IPO रिगार्डिंग। और इसमें एक और कंडीशन, अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपने अगर अपना पैन कार्ड लिंक किया होगा तो ही आपको LIC पॉलिसी होल्डर मिलेगा। जो मैंने आपको पहले बहुत बार ये वीडियो हमारा जो आने से पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पैन कार्ड जो LIC की पॉलिसी में लिंक करना था वो हमने बनाया था। तो अगर आपने 28 फरवरी जिसकी लास्ट डेट थी, आपने तब तक आपका अपने पॉलिसी जो है लिंक किया होगा तो ही मिलेगा। और ये पॉलिसी मतलब क्या, मतलब जो एक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। जो इनकी DRHP फाइल हुई थी लगभग मार्च के आसपास हुई थी, और जो अभी मार्च तक ये जो आज की डेट में जो है आपकी पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, तो ही आप पॉलिसी होल्डर कंसीडर होंगे। अगर आपके ये पूरी हो गई होगी तो आप पॉलिसी होल्डर कंसीडर नहीं होंगे। तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आप पॉलिसी। और अगर आप समझो चाहते हो कि मेरा मतलब सब पॉलिसी हो गया और मैंने वहाँ पर लिंक नहीं किया, तो आप रिटेल इन्वेस्टर में ट्राई कीजिए। सो आप ज़रूर इस IPO को भरिए और सबको भराइए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको और भी कुछ क्वेरी रहेगी तो आप हमारे इस YouTube वीडियो पे कमेंट कीजिए और हम आपको उसका आंसर भी देंगे, उसकी गाइडलाइंस भी देंगे। अभी तक IPO 9 तारीख तक है तो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।